नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे बेटा पॉलीगन, जिसको बोलते हैं बहुभुज। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत आसान तरीके से, मैजिकल तरीके से आप लोगों को पढ़ाऊंगा। पॉलीगन को हिंदी में बोलते हैं बहुभुज। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं बेटा। पॉलीगन की डेफिनेशन क्या है? बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है पॉलीगन की। चलिए देखो, पॉलीगन की डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं। पॉलीगन की डेफिनेशन है अ सिंपल क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन। अ सिंपल क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय अ सिंपल क्लोज्ड फिगर, ये ध्यान रखना। अ सिंपल क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट पता है ना क्या होता है? ठीक है, जिसका एंड होना जरूरी है। ये तो लाइन इनफाइनाइट होती है, लाइन सेगमेंट यहां से यहां तक, यहां से यहां तक इतना ही रहेगा। इन द सेम प्लेन, इन द सेम प्लेन। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। ये अ सिंपल क्लोज्ड फिगर, कोई भी क्लोज्ड फिगर, देखिए क्लोज्ड फिगर है फॉर्म्ड बाय लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट से बनी हुई है। ठीक है, इन द सेम प्लेन, सेम प्लेन में होनी चाहिए। जैसे 2D होती है ये, बस। ठीक है, उसको बोलते हैं पॉलीगन। देखो पॉलीगन में क्या क्या होता है, बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। पॉलीगन में 3 पार्ट होते हैं बेटा। पॉलीगन में कितने होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, साइड, वर्टिसेस और एंगल। ठीक है, साइड्स, वर्टिसेस और एंगल। पॉलीगन में कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। इसको बोलते हैं साइड्स, दूसरा क्या होता है बेटा? वर्टिसेस एंड एंगल्स। इनफैक्ट पॉलीगन जो ग्रीक भाषा में, उसके पॉलीगन का मतलब होता है मल्टीपल एंगल्स। तो एंगल से रिलेटेड है वर्टिसेस और साइड्स, तीनों चीजें होती हैं इसमें। ठीक है, चलिए, तो इसके जो 3 पार्ट्स हैं, तो साइड्स, वर्टिसेस और एंगल्स होते हैं। ये तो बात आपको क्लियर लग ही रही, पता ही लग रही है कि साइड्स हैं, वर्टिसेस हैं, ये पढ़ने हैं। तो ये मान लीजिए कि मैंने पॉलीगन बनाया, ये 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड, ये साइड्स होगी बेटा उसकी। उसके अलावा व्हाइट कलर लेते हैं, ये साइड्स होगी बेटा, ये साइड्स होगी, ये साइड होगी, ये साइड होगी। और उसके क्या होते हैं? वर्टिसेस कौन से होते हैं? ये कौन है? 1 2 3 4 5। ठीक है, पेंटागन बनाया हुआ है, 5 कोने वर्टिसेस। और एंगल कितने हो गए जी? रेड कलर से पेंट करिए, ये वाले, ये वाले, ये वाले। ठीक है, तो साइड्स, वर्टिसेस और एंगल्स, तीनों चीज होती हैं अपने पॉलीगन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक चैप्टर है बेटा। इसको उसमें बहुत आसान तरीके से और बहुत मजे से पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, और 1-2 दिन में मेरी, या शायद कल, ये प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाएगी, एकदम बिल्कुल क्लियर दिखेगा। एक इंपॉर्टेंट बात नोटिस करने की है बेटा पॉलीगन में, एक इंपॉर्टेंट बात इसमें नोटिस करने की ये है कि ये 2 डायमेंशनल होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रिक्टली। पॉलीगन क्या होना चाहिए? 2 डायमेंशनल। तो ध्यान रखना आपका ही, कौन कौन से पॉलीगन है तो मैं बताऊंगा, लेकिन डायमेंशनल क्या होता है? 2 डायमेंशनल होता है पॉलीगन। ये 2 डायमेंशंस का होता है। मतलब आपका ट्रायंगल, सबसे बेसिक पॉलीगन ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल अभी आएंगे उस पे, वो होते हैं। लेकिन आपको एक बात, डेफिनेशन में एक जो इंपॉर्टेंट बात थी, क्या है? फ्लैट। ठीक, क्या होगा? 2 डायमेंशनल फ्लैट। इस बात का आप ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक बात है बेटा। ठीक, चलो, तो पॉलीगन के बारे में अभी तक हमने क्या पढ़ा? पॉलीगन की हमने डेफिनेशन देखी है। इसके डेफिनेशन में क्या था? 3 पार्ट, साइड, वर्टिसेस और एंगल होते हैं। डेफिनेशन हमारे पास बहुत सिंपल थी। डेफिनेशन क्या थी? अ सिंपल क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय लाइन सेगमेंट। डेफिनेशन क्या है? एक सिंपल क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय अ लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन, बहुभुज। ठीक है, किन्हीं भुजाओं से। तो अभी देखते हैं कौन कौन सी चीज पॉलीगन है और कौन कौन सी नहीं है। ये आपको समझ में बड़ा इंटरेस्टिंग आएगा। ठीक है, तो पॉलीगन में होता क्या है वैसे एक बार दोबारा देख लेते हैं। पॉलीगन इवेंचुअली हमने क्या समझा? पॉलीगन होता है ये। ठीक है बेटा, अब देखो ये बड़ा आसानी से समझ में लगेगा आपको। पॉलीगन क्या है? पॉलीगन क्या है? मल्टी साइडेड, बहुत सारी साइडेड्स होती है, जिसमें क्या होती है? साइड, वर्टिसेस और एंगल होती है। क्लोज्ड होती है 2 डायमेंशनल फ्लैट। ये बात का ध्यान रखना, इस पे यूजुअली लोग ध्यान नहीं देते। पॉलीगन क्या होता है? मल्टी साइडेड होता है, साइड्स होती है, वर्टिसेस होती है, एंगल्स होते हैं। क्लोज्ड होना बहुत जरूरी है, और 2 डायमेंशनल ही हो सकता है। 3 डायमेंशनल मतलब क्यूब, क्यूबॉइड वगैरह पॉलीगन नहीं होते। ठीक है, और ये फ्लैट होता है। ठीक, चलिए, तो अभी हमने पॉलीगन को ही अच्छे से समझा है क्या पॉलीगन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैं आपको ये बताता हूं
कि पॉलीगन इनमें से कौन कौन सी फिगर है या नहीं है। अभी हम ये देखेंगे कि इसमें से कौन कौन सी पॉलीगन फिगर है या नहीं है, पॉलीगन और नॉट। अभी हम देखते हैं कौन सा पॉलीगन और कौन सा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसके पहला ही फिगर बताइए पॉलीगन है या नहीं। देखो हम देखते हैं पॉलीगन है या नहीं। देखो 4 भुजाएं हैं इसकी, क्लोज्ड है ये, पहले तो 4 भुजाएं हैं, 4 एंगल हैं, ठीक है, क्लोज्ड है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, पॉलीगन हो जाएगा, और 2 डायमेंशनल स्पेस में बना हुआ है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये क्या है, पॉलीगन है, बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़े, अब बताओ ये पॉलीगन है क्या। देखो भुजाएं तो है इसमें 1 2 3 4, ठीक है, वर्टिसेस भी है, लेकिन ये क्लोज्ड नहीं है, यहां से तो कुछ भी निकल जाएगा, खाली क्लोज नहीं है, तो ये क्या होगा, पॉलीगन नहीं होगा। इट इज नॉट अ पॉलीगन, नहीं है, ठीक है, ये पॉलीगन नहीं। आया बेटा समझ में, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो पॉलीगन की डेफिनेशन में आधी दुनिया कंफ्यूज रहती है। चलो ये बताओ बेटा, ये क्या पॉलीगन है क्या, बताओ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सोच के बताओ कमेंट में, क्या ये पॉलीगन है, बिल्कुल पॉलीगन है। देखो हमने पढ़ा था क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट ऑन अ सेम प्लेन, ठीक है, तो सेम प्लेन पे है और क्लोज फिगर है और लाइन सेगमेंट से बना हुआ। देखो लाइन सेगमेंट गिनवा देता हूं, 1 2 3 4 5 6 और 7 लाइन सेगमेंट दिख रहे हैं, ठीक है, क्लोज तो है ही और 2 डायमेंशनल स्पेस पे भी, ठीक है बच्चों, तो ये पॉलीगन है। बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टेंट बात है बेटा, पॉलीगन के ऊपर 2, ये बताओ, ये आया ना कम, क्या ये पॉलीगन है, सर्कल, बताओ बच्चे, क्या ये पॉलीगन है, नो इट इज नॉट अ पॉलीगन, क्योंकि ये लाइन से नहीं, लाइन सेगमेंट से नहीं बना हुआ, तो सर्कुलर चीज पॉलीगन नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पॉलीगन में बच्चे फंसे रहते हैं, मैं पॉलीगन आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। 2 पार्ट बनाऊंगा इसके, इसमें बेसिक पॉलीगन और फिर उस पर नेक्स्ट में पूरी डिटेल क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, सीजीएल वगैरह। चलिए पूरा मैथ आपको मैं पढ़ाऊंगा, ले आगे बढ़ते हैं। अब बताओ ये स्टार, मेरी तरह स्टार में है, ठीक है, उसको बताओ क्या बोलते हैं, ये पॉलीगन है या नहीं, स्टार लाइक मी। अब ये पॉलीगन बिल्कुल है, ठीक है ना, क्लोज्ड फिगर है, 1 डायमेंशन में और साइड से लिखी हुई 1 2 3 से साइड गिन लेना आप, तो ये भी पॉलीगन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या ये पॉलीगन है, नो इट इज नॉट अ पॉलीगन, इट्स अ डॉग, ये पॉलीगन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या ये पॉलीगन होगा बेटा, बताओ ये पॉलीगन है। देखो साइड्स तो है लेकिन यहां भी सर्कुलर ऐसे लाइन सेगमेंट नहीं है ना, ये सर्कुलर ही है, तो ये पॉलीगन नहीं होगा, तो इट इज नॉट अ पॉलीगन, ठीक है, समझ में आ रहा है सबकी। चलिए, और कल आपकी लाइटिंग वाइटिंग हमारा स्टूडियो पूरा बढ़िया तरीके से तैयार हो जाए, कल बहुत अच्छे तरीके से क्लास लूंगा मैं, और अच्छे बेटर तरीके से, ठीक है, स्मार्ट बोर्ड पे क्लास हो जाती है, मुझे आज ही पता लगा, कल मुझे वो ट्रेनिंग देंगे। क्या ये है पॉलीगन, ये अच्छा क्वेश्चन है, बताओ भाई ये पॉलीगन है या नहीं, प्लीज टेल मी, इज दिस ए पॉलीगन और नॉट। दिस इज नॉट अ पॉलीगन, यू नो व्हाई, एक तो यहां से ये ओपन है, दूसरी बात पॉलीगन में लाइन सेगमेंट कभी क्रॉस नहीं करेंगे, ये बात इंपॉर्टेंट है, ये क्रॉस नहीं करेंगे, यहाँ पे बंद होनी चाहिए थी, ठीक है, तो ये क्या है, पॉलीगन नहीं है, दिस इज नॉट अ पॉलीगन। ये बात शायद बहुत कम लोगों को पता होगी, अच्छे लोगों को नहीं पता होगी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, पहले पॉलीगन का ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। अब ये बताओ बेटा, ये तो 3 डायमेंशनल फिगर हो रही है, चलो इसको बीच में कर देते हैं, बताओ ये पॉलीगन है या नहीं, बताओ ध्यान से देख के बताइए सब, इज दिस अ पॉलीगन और नॉट, दिस इज नॉट अ पॉलीगन, ये पॉलीगन नहीं है। तो पॉलीगन की तीसरी बात भी आपने देखी कि ये पॉलीगन नहीं है, 2 डायमेंशनल फिगर होने तो पॉलीगन होने का मतलब ही नहीं, ठीक, ये सॉरी 2 डायमेंशनल तो पॉलीगन होती है, 3 डायमेंशनल लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों होगी ना इसमें, 3 डायमेंशनल का मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट, 2 डायमेंशनल का मतलब लेंथ और ब्रेथ, जैसे स्क्वायर ट्रायंगल, ठीक है, यही होते हैं। चल पेंटागन भी बताऊंगा कौन कौन से होते हैं। तो ये पॉलीगन नहीं होगा क्योंकि एक प्लेन में नहीं है, 2 प्लेन में है, ठीक है, ठीक है, तो ये 3 डायमेंशनल फिगर है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। हाँ, तो अब पढ़ते हैं पॉलीगन के बारे में, और अभी देखो रेगुलर पॉलीगन और हेक्सा, इस पे आने से पहले रुकिए, छोटी सी एक बात और क्लियर करनी थी। पॉलीगन कितने टाइप के होते हैं ये देख लेते हैं, जो बेसिक पॉलीगन है, और इसके बारे में अगले लेक्चर में भी बताऊंगा कि बेसिक पॉलीगन कहाँ से स्टार्ट होता है, वो होता है ट्रायंगल से स्टार्ट, तो उसमें एंगल वगैरह कितने होते हैं वो भी बताएंगे। लेकिन अभी आप देखिए पॉलीगन, सबसे छोटा पॉलीगन कौन सा होता है, कम से कम 3 भुजाएं चाहिए पॉलीगन बनाने के लिए, सबसे छोटा कौन सा होता है, ट्रायंगल। फिर उसके बाद होता है 4 भुजाओं वाला, कितना होता है, क्वाड्रिलेटरल।
फिर 5 भुजाओं वाला उसको बोलते हैं पेंटागन, फिर 6 भुजाओं वाला उसको बोलते हैं हेक्सागन, और फिर 8 भुजाओं वाला उसको क्या बोलते हैं ऑक्टागन। देखिए 8 भुजाओं का ऑक्टागन बना हुआ है, हेक्सागन बना हुआ है, पेंटागन बना हुआ है। ठीक है बच्चों, आया समझ में? ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना इस बात का। तो ये वाली बात भी क्लियर होगी एकदम क्लियरली। कोई डाउट हो तो बताओ इसमें। ठीक है, बहुत मेहनत से बनाया बेटा ये पीपीटी। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। अब आता है रेगुलर और इर्रेगुलर पॉलीगन। इसको देख लीजिए बेटा, दिख रहा है क्लियरली? रेगुलर पॉलीगन कौन सा होगा, इर्रेगुलर पॉलीगन। तो थोड़ा बड़ा जा रहा है तो मैं इसे छोटा करता हूं, रुकिए। अभी देखिए इर्रेगुलर पॉलीगन और इर्रेगुलर। ठीक है, देखो बेटा, हाँ इसको थोड़ा अलग कर लेते चलिए। अब हो गया ना अलग, ठीक। अब देखिए रेगुलर पॉलीगन क्या होता है बेटा, जिस पॉलीगन में सारी भुजाएं बराबर हो। आपके सिलेबस में रेगुलर पॉलीगन ही है। जिस पॉलीगन में सारी भुजाओं का साइज बराबर हो, सारे एंगल बराबर हो, ऑल द एंगल और द साइड्स आर इक्वल, वो क्या होगा, रेगुलर पॉलीगन। आपके सिलेबस में रेगुलर पॉलीगन है जैसे ही सारे एंगल बराबर है और सारी साइड बराबर है। देखो सारी साइड बराबर दिख रही है, सारे एंगल तो बराबर दिख रहे हैं, 120 120 120 120। तो आपके सिलेबस में रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर पॉलीगन में क्या होगा, साइड्स सारे इक्वल होंगी और एंगल सारे इक्वल होंगे, तभी तो रेगुलर होगा। ठीक। और इर्रेगुलर पॉलीगन जो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन उसको आइडेंटिफाई तो करना आना चाहिए, जिसमें एक भुजा बड़ी है एक छोटी है, एंगल अलग, एक पैसेट है, अलग अलग एंगल है, अलग अलग डिग्री। ठीक है, वो क्या होता है, इर्रेगुलर पॉलीगन। मैं चाहता तो सीधा पॉलीगन के क्वेश्चन पे आ सकता था, लेकिन आपको पॉलीगन की ये बेसिक बात पता होना बहुत जरूरी है मेरे भाई। ठीक है दोस्त, अभी तक बच्चों को ये नहीं पता रहती। तो रेगुलर और इर्रेगुलर पॉलीगन के बारे में आपको ये भी पता लग गया। चलिए, तो अब हमें ये बातें पता लग गई पॉलीगन की बेसिक। तो पॉलीगन हमें अब काफ़ी हद तक क्लियर हो गया क्या है पॉलीगन क्या नहीं। ठीक है, चलिए ये हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, सैंपल क्लोज फिगर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं पॉलीगन के बारे में। ठीक, तो जो बेसिक पॉलीगन होता है, सबसे छोटे वाला पॉलीगन वो होता है ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, मेरे पास सारी फिगर है, मैं उसको बना भी सकता हूं आपके लिए, लेकिन इसमें मुझे ट्रायंगल के ऊपर कुछ बताना था तो इसको अभी देख लेते हैं। सबसे बेसिक फिगर होती है इसके, देखो सारे बने हुए पॉलीगन, सबसे बेसिक होता है आपका ट्रायंगल। ठीक है, थोड़ा बड़ा बना देते हैं। फिर उसके बाद होगा आपका क्या, क्वाड्रिलेटरल, फिर पेंटागन, वो भी बना देता हूं, लेकिन अब इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं अलग अलग पेज पे करेंगे। सबसे पहले ट्रायंगल पढ़ते हैं। पॉलीगन का जो बेसिक पॉलीगन है वो क्या है आपका, ट्रायंगल। जो फर्स्ट मोस्ट प्राइमरी पॉलीगन है, कम से कम 3 भुजाएं होनी चाहिए पॉलीगन बनने के लिए। ठीक है, तो 3 भुजाएं होनी चाहिए पॉलीगन बनने के लिए, उसको बोलते हैं ट्रायंगल। अब देखना बेटा इसकी खासियत क्या है। ये रेगुलर ट्रायंगल यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल आपके सिलेबस में होगा पॉलीगन के टर्म में। ठीक है, सारे एंगल कितने हो जाएंगे, 60 60 60, और ये कितना हो जाएगा आपका, सारी भुजाएं भी बराबर होंगी, 6 6 कुछ भी हो सकता है। तो आप बात सुनना बेटा, एंगल्स के बारे में, पॉलीगन के बारे में पढ़ेंगे तो उसका फॉर्मूला मैं आपको डिराइव करके दिखाता हूं कैसे बनेगा। तो आप मेरी बात सुनिए, आपको पता है 2 भुजाओं से तो पॉलीगन नहीं बनेगा, 2 भुजाओं से नहीं बनेगा ना। जैसे आप मेरी बात सुनो, जैसे ये बने, 2 भुजाएं बनाई, तो ये पति और ये पत्नी, हस्बैंड और वाइफ। ठीक है, तो 2 भुजाओं से पॉलीगन नहीं बनेगा, फैमिली कंप्लीट होने के लिए तीसरी भुजा चाहिए, है ना। जैसे पति और पत्नी है ना, तो पति और पत्नी ना शादी से पहले दोनों के बहुत विचार मिलते हैं। हाँ मुझे भी शाहरुख खान पसंद है, हाँ मुझे भी ऋतिक रोशन पसंद है ना, मुझे भी आइसक्रीम पसंद है, तो सबकी थिंकिंग मिलती है बहुत प्यार से। लेकिन फिर शादी के बाद होने लगता है झगड़ा, तो उनको बांधता कौन है, ये उनका बच्चा, लाइफ लॉन्ग के लिए। ठीक है, तो ऐसे याद कर लो। तो 3 कम से कम चाहिए, तो 2 पे तो बात नहीं बनेगी, तो n-2, ये बात ध्यान रखना बेटा, n-2। n-2 का मतलब भाई 2 पे तो नहीं बनेगी, n के वाले 2 रखोगे तो पॉलीगन नहीं बनेगा। ठीक है, अच्छा किसी ट्रायंगल के सारे एंगल का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री। तो एक पॉलीगन की सारे, ये बन के आएगा, देखो क्या, दिस इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन। किसी पॉलीगन के सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन क्या होगा, अभी हमने पढ़ा, देखिए कैसे पढ़ा है, बिल्कुल ये मैंने फॉर्मूला निकलवा के दिखाया। क्या होगा, आपको ये बात ध्यान रखनी है भाई, 2 भुजाओं पे तो नहीं बनेगा, n-2, और सबसे फोरमोस्ट n-2 से, यानी 3 भुजाएं चाहिए। 3 भुजाओं का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री। तो ध्यान है ना, किसी ट्रायंगल के 3 भुजाओं का एंगल का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री। तो आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है दोस्त, चलिए इतनी सी बात ध्यान रखना
बेसिक पॉलीगन क्या हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखते हैं ध्यान से, तो रेगुलर पॉलीगन में कितना हो जाएगा, 3 रखोगे 180 डिग्री आएगा। अब देखो किसी भी पुट करके देख लेना। अब दूसरा पॉलीगन कौन सा आता है, सारे पॉलीगन पुट करके दिखाता हूं आपको। यह है क्वाड्रिलेटरल, ये देखो पेंटागन, या बना देता हूं, अगले पेज पे बना दूंगा, चलो इसको। अब देखिए ध्यान से, ये देखिए, ये अगर क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल में आप देखते जाओ, सेम फॉर्मूला लगाएंगे 180 डिग्री n-2। अब देखो n क्या है, n इज द नंबर ऑफ साइड्स, या नंबर ऑफ वर्टिसेस बराबर होंगे, नंबर ऑफ साइड और नंबर ऑफ वर्टिसेस, इसमें एंगल बराबर होंगे, ठीक है। तो आप देखिए n का मतलब साइड है, वैसे साइड से लेके चलो, तो आप देखो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल मैंने यहां लिख दिया, चतुर्भुज, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना हो जाएगा, ये फॉर्मूला तो यही रहेगा। n की वैल्यू इसमें कितनी हो जाएगी 4, तो 180 डिग्री 4 - 2 कितना आएगा, 4 - 2 कितना हो जाएगा 180 गुना में 2, तो देखिए 360। और रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है, रेगुलर पॉलीगन है, तो सारे एंगल बराबर होंगे, तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, ठीक है बच्चे। ऐसे ही पेंटागन आएंगे, ठीक है। पेंटागन में भुजाएं कितनी है, ये पेंटागन लिखा हूं 5 भुजाएं हैं, तो इसको तो यहां खत्म कर देते हैं। पेंटागन में 5 भुजाएं हो जाएंगी, तो देखो 180 n-2, तो 180 n-2 करेंगे, n की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 5, तो 180 डिग्री 5 - 3 2 हो जाएगा, 5 - 2 कितना हो जाएगा 3, तो कितना आ जाएगा 540 डिग्री, ठीक है 540 डिग्री। अब 540 डिग्री है ना, अब देखो इसके सारे एंगल और निकलवाना दिखाता हूं। अब मतलब पेंटागन के सारे एंगल का जोड़, रेगुलर पेंटागन आपके सिलेबस में है, तो सारे एंगल का जोड़ कितना होगा 540 डिग्री, कितना होगा 540 डिग्री। अब 540 डिग्री है, देखो भुजाएं कितनी है बेटा इसमें, वर्टिसेस देखो आप, उतनी भुजाएं उतने वर्टिसेस, 1 2 3 4 5, तो आप सारे एंगल बराबर होंगे, तो 540 अपॉन में 5, अब आपको कुछ समझ में आएगा, 5 यानी 108 डिग्री एंगल आएगा, 108 डिग्री ये, 108 डिग्री ये, 108 डिग्री ये, 108 डिग्री और 108 डिग्री, ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई। तो ऐसे ही सारी फिगर मैं आपके सामने बना देता हूं, कितना कितना एंगल बनेगा अब हम देख सकते हैं इसको। तो हमें फॉर्मूला ध्यान रखना है, सम ऑफ इंटीरियर यानी आंतरिक कोणों का जोड़ ऑफ पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन लिखना चाहिए, इरेगुलर और सम तो फिर भी वही रहेगा, ठीक है। वो कितना हो जाएगा 180 डिग्री n-2, वेयर n इज नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। तो i अगर मैं इंटीरियर एंगल मान रहा हूं i, तो समेशन का साइन ये होता है ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 180 डिग्री n-2, ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना, छोटा सा फॉर्मूला, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन आ जाए कि बताइए ऑक्टागन, ऑक्टागन के आंतरिक कोणों का जोड़ कितना होगा, तो हमसे पूछ ले कि भैया ऑक्टागन के आंतरिक कोणों का जोड़ कितना होगा, तो हम क्या करेंगे भाई, n की वैल्यू, ऑक्टागन है तो 8 हो जाएगी, ऑक्टागन के आंतरिक तो ऑक्टागन के आंतरिक कोणों का जोड़ पूछ ले, ऑक्टागन, व्हाट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ऑक्टागन, ठीक है। तो अभी तो सम बता रहा हूं आपको, कितना आ जाएगा 180 डिग्री 8 - 2, ये आएगा भाई समेशन, ठीक है बेटा। अब पूछ ले फाइंड द ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ऑक्टागन। आपको पता है जब ये रेगुलर ऑक्टागन है, रेगुलर पॉलीगन हम पढ़ रहे हैं, तो सारे एंगल बराबर होंगे, तो आपको पता है ऑक्टागन में भुजाएं कितनी है भैया 8, ठीक है। और सारे एंगल का जोड़ कितना आ रहा है, मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, 180 डिग्री इंटू 6 आ जाएगा ये, और 8 है, तो ईच किससे, अगर हर एक एंगल निकालना है ऑक्टागन का तो इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा 8 से, ये ईच इंटीरियर एंगल आ जाएगा, ये बड़ी कलाकारी की चीज है, ठीक है बच्चों। तो अभी आप देख लो, इसको निकलवा के दिखा देता हूं, ये आएगा, आप देखो 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, और फिर इसको काटोगे, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, 45 इंटू 3 कितना आ जाएगा 135 डिग्री, यानी ऑक्टागन के इंटीरियर एंगल का जोड़ कितना है 135, एक इंटीरियर एंगल 135 डिग्री है,
और जोड़ कितना हो जाएगा, आप 135 को या तो 8 से मल्टीप्लाई कर लो या इसको मल्टीप्लाई करके आ जाता, वो सेम आ जाता। जोड़ कितना आएगा, जोड़ में बता देता हूँ, यहाँ पे आएगा 180 डिग्री गुना में 6, तो 18 का पहाड़ा आपको आना ठीक, 18 पंजे 90, 18 1080 ये आएगा। या तो आप 135 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, सेम आएगा। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आई है नहीं आई? ये है कलाकारी थोड़ी सी, ये है कलाकारी। एक्सटीरियर एंगल पे अभी आऊंगा, ये इतनी सी बात ध्यान रखना। ठीक है, तो फॉर्मूला एक बार दोबारा देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत काम का लेक्चर है। ठीक है बच्चों, तो दोबारा से बता देता हूं। मान लीजिए आपको पूछ ले कि पेंटागन के टर्म में ले लेते हैं लोग, या हेक्सागन के ले लेते हैं, हेक्सागन कि फाइंड द ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। तो आपको पता है हेक्सागन है तो कितनी भुजाएं होंगी, 6। तो आपको पता है 180 डिग्री n-2 फॉर्मूला होता है, तो भैया इसमें n की वैल्यू कितनी रख दीजिए, 6। तो 180 डिग्री 6 - 2, ये आपका क्या आ जाएगा, यानी 180 डिग्री इंटू 4, ये आपका सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागन आ जाएगा। रेगुलर हेक्सागन है तो ईच इंटीरियर एंगल पूछा है, ईच इंटीरियर आई की वैल्यू पूछ रहा हूं हर एक, तो आप क्या करो, उसको 6 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है बेटा, तो 6 से इसको डिवाइड कर दो तो आ जाएगा ये 6 एकम 6, 6 3 18 30 होता है, 3 चौक 12, यानी कितना डिग्री आ जाएगा, 120 डिग्री, है ना। हेक्सागन के प्रत्येक आंतरिक कोण का जोड़, आंतरिक कोण कितना होता है, 120 डिग्री। ठीक है, और सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागन कितना हो जाएगा, वो तो यहीं से आ रहा था। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 180 इंटू 4 आएगा, तो 8 चौक 72, 720 डिग्री आएगा। अब ये दोनों चीजें आपको वेरीफाई की दिखा देता हूं। हेक्सागन का तो डायग्राम हमारे पास है, ठीक है। देखो अभी हेक्सागन का डायग्राम दिखाता हूं। अरे वाह, ये रहा हेक्सागन, यही तो बना हुआ है, 1 2 3 4 5 6, वेरी गुड, ये रेगुलर हेक्सागन आ गया। अभी वेरीफाई कर लेते हैं। देखो हेक्सागन है ना, तो आप ये देखिए एंगल कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री, रेगुलर है ना तो सारे एंगल बराबर होंगे, 120 डिग्री 120 डिग्री, ये देखो 120 डिग्री। ठीक है बच्चे, सारे एंगल कितने हो जाएंगे, 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री, तो इनका समीशन कितना आ जाएगा, 720 डिग्री। ठीक है, ध्यान रखना बेटा, मैंने फॉर्मूला क्या बताया उसके थ्रू हम इसको कर सकते हैं। अब आते हैं एक्सटीरियर एंगल पे। इसके एक्सटीरियर एंगल बड़े काम का है। एक्सटीरियर एंगल मैं बताता हूं, एक फॉर्मूला और है। चलो एक्सटीरियर एंगल, देखो ये आप ट्रायंगल बनाइए। देखो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा बेटा, वो हर एक में मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन मैं ट्रायंगल में बता रहा हूं। सारे कभी हर एक एक्सटीरियर एंगल का समेशन ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ई डिग्री से डिनोट कर रहा हूं, इसकी वैल्यू हो जाएगी 360 डिग्री। बस वो कैसे आते हैं मैं बताता हूं। देखो ये एक्स एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये 60 डिग्री रेगुलर है ना हमारा, तो ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। अब देखो एक में इधर खींच रहा हूं एक्सटीरियर एंगल, ये कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा भैया, 120 डिग्री। और अगर मैं इसको लूं इधर नीचे एक्सटीरियर के टर्म में, ये 60 डिग्री है, हाँ ये 60 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 120 डिग्री। ठीक है, तो आप अगर इन तीनों पॉइंट को मिला दें बेटा, देखना अगर मैं इस ट्रायंगल को छोटा कर पाऊं, हो नहीं पा रहा, अगर आप इसको मिला दें छोटा ट्रायंगल बनाएंगे ना, बहुत छोटा, तो ये एक बिंदु पे आके मिलेंगे। देखो ये भी तो एक ट्रायंगल है, तो आप एक बिंदु पे आके मिलेंगे, एक बिंदु पे आके आपको सारे एंगल हर साइड का एंगल टोटल कितना हो जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा ये 360 डिग्री। इसको ऐसे समझना, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन, जो इस एक्सटीरियर पॉइंट को एक साइड मिलाओगे ना, एकदम क्लोज कर दोगे फिगर को, तो 360 डिग्री पूरा सर्कल बनेगा एक। तो एक पूरा सर्कल बनता है पूरे एक बिंदु का, एक पॉइंट ये मान लीजिए, इस पॉइंट पे सारा एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। तो इसीलिए एक्सटीरियर एंगल का जोड़ कितना आता है, 360 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन कितना होता है, 360 डिग्री। चलिए इस वीडियो में आपको फॉर्मूले में पूरे बता देता हूं ताकि आपको बात क्लियर रहे। चाहे आप क्वाड्रिलेटरल में ले लो, आप पेंटागन में ले लो, क्वाड्रिलेटरल में ले लो, अभी पेंटागन में भी दिखा देता हूं, क्वाड्रिलेटरल में भी दिखा देता हूं।
देखो बेटा क्वाड्रिलेटरल में देख लेते हैं, आप देख लीजिए। अब आपके सिलेबस में रेगुलर है ना, तो अब मेरी बात सुनो, ये आएगा 90 डिग्री, तो बेटा ये बाहर वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ऐसे इधर, क्योंकि मैं एक पॉइंट कंप्लीट करना चाहता हूँ, 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे ये बार इधर चलेगी, इधर चलेगी, एक बार ये नीचे आ चुके हैं इधर, तो ये 180 हो गए, तो इस साइड का आते हैं। ठीक है, ये एंगल अगर 90 डिग्री का है तो इधर कितने का होगा, ये भी 90 डिग्री। ठीक, और ये अगर मैं मान लूँ 90 डिग्री का दिया हुआ तो ये भी कितने का होगा 90 डिग्री का। देखो अगर आप, मैंने चाहता तो मैं सारा साइड एक ही साइड ले सकता था, इधर 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 90 करके, मैंने आप इसको आप जोड़ोगे ना बेटा, एक पॉइंट पे मर्ज करोगे, तो आप देखो 90, देखो मैं इधर से स्टार्ट कर रहा हूँ 90 ये, ठीक है, फिर उसके बाद 90 ये, ठीक है, और आप इस वाले पे जाओगे तो 90 ये, 12 वाला एंगल पड़ेगा ऊपर, नहीं ये वाला, एक बार यहाँ से स्टार्ट किया, एक यहाँ आ गया, ये 90 हो गया, यहाँ से ये 90, और आप इस वाले पे जाओगे तो ये 90, ये वाला जो हो रहा है मैं इसके यहाँ से, ठीक, और ये 90 है, ये वाला ऊपर वाला 90, तो पूरा एक पॉइंट पे मर्ज कर जाएगा। यानी सम ऑफ, मैं सीधा भी बोल सकता था कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इज 360 डिग्री, ये एक पॉइंट पे मर्ज होते हैं पॉइंट, ठीक है। तो इसलिए सम ऑप्शन कितना आएगा, अगर एक एक्सटीरियर एंगल को मैं ई डिग्री मान लूं और एन भुजाएं मान लूं, क्योंकि जितने एंगल होंगे उतनी भुजाएं होंगी, ये किसके बराबर आ जाएगा 360 डिग्री। दिस पॉइंट टू बी नोटेड, वेयर ई इज द एक्सटीरियर एंगल एंड एन इज द नंबर ऑफ साइड्स, एंड नंबर ऑफ साइड्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ एंगल इन अ पॉलीगन, तो ये बराबर है। ठीक है बेटा, चलिए ठीक है, तो अभी तक हमने दो फॉर्मूले पढ़े। दूसरी बात है कि इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का जोड़, देखो ये इंटीरियर एंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल है, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल का जोड़ किसी भी पॉलीगन में कितना आएगा 180 डिग्री। ये तीन फॉर्मूले बड़े काम के हो गए बस, ये भी आप कहीं भी देख सकते हैं, पिछली फिगर में भी देख सकते हैं, यहां भी देखिए इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का जोड़ कितना आ रहा है 360 डिग्री, 180 डिग्री सॉरी, इंटीरियर और एक्सटीरियर एक लाइन पे बनते हैं ना, तो एक लाइन पे एंगल कितना होता है 180 डिग्री। ठीक, तो अभी हमने तीन फॉर्मूले पढ़ लिए बेटा कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का जोड़ कितना आएगा बेटा 180 डिग्री। ये तो बहुत आसान बात है क्योंकि एक लाइन पे बन रहा है, और एक्सटीरियर एंगल एक पॉइंट पे सारा मर्ज होता है, तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 360 डिग्री। यानी एक एंगल ले लो और जितनी भुजाएं उसको मल्टीप्लाई करोगे एक्सटीरियर एंगल से 360 डिग्री। और तीसरी वाली बात क्या है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन कितना हो जाएगा 180 डिग्री n-2। बस अब देखो ये तीन फॉर्मूले हमारे पास काम से हैं, इस पे हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, इससे हमारे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए तो मैं एक दो क्वेश्चन करके दिखाता हूं इस पे, जब आपको मजा आएगा। एक हम इंसर्ट करते हैं पॉलीगन की पीडीएफ, जब आपको मजा आएगा कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ। हाँ जी, ये रही, पूरा चैप्टर कराना चाहता हूँ मैं, बीच में छोड़ना नहीं चाहता उसको। चलो 75% खोल लेते। मैं आपको अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ पहले। चलो अब देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन, पढ़ना बेटा ये। इफ द मेजर ऑफ, देखो एग्जाम के अंदर आया है CHSL 2018 में शिफ्ट 1 में, ठीक है, पढ़ो बेटा इसको, पढ़ना बेटा इसको। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इफ द मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन 120 डिग्री देन हाउ मेनी साइड्स डज इट हैव। तो देखो ईच इंटीरियर एंगल, if the measure of each interior angle of a regular polygon is 120 डिग्री then how many side does it have। तो आप मेरे को बताओ, देखो मैं करूंगा कैसे क्वेश्चन, मैं हमेशा एक्सटीरियर एंगल पर जाऊंगा क्योंकि एक्सटीरियर का एंगल का जोड़ फिक्स है 360 डिग्री। जब इंटीरियर एंगल 120 डिग्री है
तो आपको पता है I प्लस ई किसके बराबर है, 180 डिग्री की। तो जब I की वैल्यू 120 डिग्री के बराबर है तो E की कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री। ये बात समझ में आई या नहीं आई, 60 डिग्री हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, ठीक है। आपको पता है सारे एंगल का, एक्सटीरियर एंगल का जोड़ कितना होता है, 360 डिग्री। ये किसके बराबर आएगा बेटा, n इजिकल टू 3, ये इसके बराबर। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्सटीरियर एंगल तो 60 डिग्री आ गया ना, 360 डिग्री, अब मैं यही लिख देता हूं, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू नंबर ऑफ साइड किसके बराबर हो जाएंगी, एक्सटीरियर एंगल के बराबर। 360 अपॉन में एक्सटीरियर एंगल कितना है, 60। तो एक्सटीरियर एंगल अगर आप 60 रख दोगे बेटा यहाँ, तो काटो कितना आ जाएगा, 6। तो कितनी भुजाएं हो जाएंगी, 6। तो आंसर आपका आ जाएगा 6। आया या नहीं आया बेटा समझ में, सबकी समझ में आया मेरे दोस्त, बहुत काम की बात है। मैंने क्या किया मैं एक बार दोबारा बता देता हूं ताकि आपको पूरी कहानी समझ में आए, ठीक। देखो क्या क्वेश्चन था मेरे बच्चे, अरे यार सॉरी, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल का जोड़ कितना है, 180 डिग्री। जब इंटीरियर एंगल दिया हुआ है कितना, 120 डिग्री, तो मैं 120, तो एक्सटीरियर में बड़े प्यार से निकाल सकता हूं भाई, 160 हो जाएगा खाली बस। अब आपको ये पता है कि जो आपका n इंटू एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, 360 डिग्री की। तो n क्या है, भुजाएं, वही तो पूछा गया। तो n की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 360 अपॉन में कितना डिग्री आया एक्सटीरियर एंगल, 360। मैं हमेशा एक्सटीरियर पे ध्यान देता हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक। ये हो जाएगा कितना, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। तो n की वैल्यू हो जाएगी 6, ठीक है मेरे दोस्त, आया समझ में। तेज तो नहीं पढ़ा रहा ना मैं चाहता हूं एक ही लेक्चर के अंदर ही खत्म हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रिवर्स क्वेश्चन आ गया उसको। अब देखो यही क्वेश्चन अलग मैंने नहीं बनाया, इसमें आया हुआ है इसका। व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन हैविंग साइड 6। तो 6 भुजाएं हैं, तो किसके बराबर होगा, एक्सटीरियर एंगल पूछ रहा है। तो आपको पता है n इंटू एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, 360 डिग्री। तो n की वैल्यू कितनी दे दी, 6। तो एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा, 6 से भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। जय बजरंग बली की जय। आया बेटा, पिछले क्वेश्चन का रिवर्स क्वेश्चन है ये, और दोनों एग्जाम के अंदर आए हुए। आपकी बारी भुजाएं दे दी भाई, 6 भुजाएं दे दी। तो आपको पता है n इंटू एक्सटीरियर एंगल, में बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो n की वैल्यू 6 आएगी, तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, 360 अपॉन में n की वैल्यू है 6, तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा, 60। अब बताइए इंटीरियर एंगल कितना होगा, जब एक्सटीरियर 60 है तो इंटीरियर हो जाएगा 120 डिग्री, है ना, क्योंकि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का जोड़ कितना होता है, 180। अब आया खेल में अच्छे से, मजा आ रहा है खेल का, बिल्कुल बहुत बढ़िया से पढ़ाई हो रही है, शाबाश। अब ये देखो बस, तो देखो इसने इंटीरियर पूछा है, व्हाट इज द मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हैविंग साइड 8। 8 भुजाओं के पॉलीगन के, 8 भुजाओं का पॉलीगन है, ठीक है, तो उसका आंतरिक कोण बचाना है, ठीक। अब बेटा मैं कभी आंतरिक कोण नहीं निकालता, मैं पहले एक्सटीरियर एंगल निकालता हूं, याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं एक्सटीरियर पे ध्यान दो। आप मेरी बात सुनो, मैं सीधा निकाल सकता हूं एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, फिर क्योंकि एक्सटीरियर निकल जाएगा तो एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर आपको पता है। देखो यहां पे लिख रहा हूं सारा क्वेश्चन ही करके, पहले यहीं कर देते हैं। 8 भुजाएं है ना, तो 360 अपॉन में 8, ये क्या आ जाएगा मेरा एक्सटीरियर एंगल। तो कितना आएगा भैया, इसको 8 चौक 32 और फिर कितना आ जाएगा, 8 पंजे 40। तो एक्सटीरियर एंगल आपका आ जाएगा 45 डिग्री। जब एक्सटीरियर एंगल 45 है तो आपको पता है इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर किसके बराबर होता है, 180 डिग्री। तो इसमें से 180 घटाएंगे कितना आएगा, 135 डिग्री। 135 डिग्री है क्या ऑप्शन में आ रहा है, जय बजरंग बली की जय। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 135 डिग्री। तो बोलो हर हर महादेव, बजरंग बली की जय। आ रहा है ना मजा, फ्लो में आ रहा है ना।
चलिए, और कल ये तो थोड़ी लाइटिंग वगैरह आपको कम लग रही है ना, तो ये अब बहुत बढ़िया तरीके से आपको नए तरीके से क्लास लूंगा मैं, ठीक है। एक बोर्ड के अंदर से क्लास हो सकती है, इस बोर्ड के अंदर घुस जाऊंगा मैं बोर्ड के अंदर नहीं, कि तरीका है इसके अंदर, अभी ये स्मार्ट बोर्ड है, बहुत बढ़िया तरीके से अंदर क्लास हो सकती है नेट कनेक्ट करके। तो कल देखते हैं कैसे होगा, कल मेरा उसमें बताया जाएगा कैसे काम होता है इसमें, ठीक है। चलिए अब ये देखो, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 1440, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। ये देखो बेटा सारे एग्जाम के क्वेश्चन है CHSL के। तो अब देखिए, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 1440, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन। तो अब देखिए आंतरिक कोणों का जोड़ बताया गया कितना है, 1440। तो अब देखो आंतरिक कोणों का जोड़, आपको पता है आंतरिक कोणों का जोड़ का एक फॉर्मूला मैंने बताया था, 180 डिग्री n-2। ये किसके बराबर है बेटा, इसके 1440 के। तो यहां कर देते हैं इसको, देखो क्या करेंगे हम, चलो यहां देख ले, छोटा कर देते हैं इसको थोड़ा सा। क्वेश्चन तो पढ़ लिया ना आपने सबने, देखो साइड में कर देते हैं। बेटा लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मैं पूरा अर्थमेटिक, पूरा मैथ आपको पढ़ाऊंगा पूरे शिद्दत के साथ, और नई तरीके से पढ़ाऊंगा, और वो टॉपिक ज्यादा कराऊंगा जो यूजुअली आपको नहीं मिलते कहीं, ठीक है। पॉलीगन वगैरह, मैं क्वाड्रिलेटरल आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कभी आपने देखा नहीं होगा। मैं पहले सर्च मारता हूँ कि इस बारे में बताया गया है नहीं बार, तो यूट्यूब वगैरह पूरा सर्च मार के मैं देखता हूँ ये यूनिक बात जो किसी ने नहीं बता रखी वो बताऊंगा आपको, ठीक है। अब ये पॉलीगन का देखो क्वेश्चन, तो सम ऑफ कितना है, सम दे रखा है, सम का हमें पास पता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, ये हमने पढ़ा हुआ है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन कितना होता है बेटा, ताकि आपको याद होता है इसलिए मैं अच्छे से लिख रहा हूं। ये रहा 180 डिग्री n-2, यहां पे n क्या है, भुजाएं। तो अब देखो आई अगर मैं एक इंटीरियर एंगल मान लूं तो इसका समेशन पूछ रहा है, समेशन का साइन होता है ना, n लिख लेते हैं इसमें, समेशन सॉरी, हाँ। तो ये किसके बराबर आएगा, 180 डिग्री n-2। अब इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 1440, तो इसकी वैल्यू आपको दे दी बेटा 1440। तो अब देखो इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेहतरीन तरीका बताऊं, ऑप्शन कैसे उड़ा के करोगे। तो यहां पे लिखा हुआ है 1440। आप मेरी बात सुनो, 0 से 0 कट जाएगा वैसे तो, या तो आप n की वैल्यू पुट करके देख लो, उससे भी हो जाएगा, क्योंकि देखो 0 से 0 कट जाएगा। अब मेरी बात सुनो, यहां पे यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 4, तो 8 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 8 को अगर 4 यूनिट डिजिट 4 लाना है तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 3 आना चाहिए है। तो 3 यहाँ पे आने के लिए यहाँ पे कितना होना चाहिए, 5, वो तो है नहीं ऑप्शन में। अब देखो 10 रखेंगे, अभी मैं वैल्यू पुट करके देख लेता हूँ, नहीं तो 18 से काट लो, इसको और भी आसान है। 18 का अगर आपको पाड़ा आता है तो 18 8 होता है, ये बस 18 का पाड़ा आना चाहिए, 18 8 तो n-2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 8 के। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आया भैया। तो आंसर कितना आ जाएगा, 10, ठीक है। नहीं तो वैल्यू पुट करके देख लेते जब भी आ जाता, क्योंकि 8 8 64 होता है, 4 वाली यूनिट डिजिट वाली बात कर रहा, तो 10 आ गया, ठीक है। नहीं तो इतना काटने में ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं। 18 का पाड़ा आता है तो 1 सेकंड का क्वेश्चन है, वो तो मैं समझाने में टाइम लग रहा है, जब आपको आराम से समझ में आ गया। आया बेटा समझ में, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था, हम कर पाए इसको। देखो ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन है, 14 में आया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी CGL टायर 1 में आया हुआ है, पढ़ो। इफ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू ट्वाइस द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन। यानी जो इंटीरियर एंगल है, देखो इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का जोड़ 180 डिग्री होता है बेटा, ये बात तो आपको ध्यान है ना, ठीक है। मैं एक्सटीरियर पे ध्यान दूंगा, लेकिन इसने एक जो बात बोली गई है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, देखो रेगुलर पॉलीगन तो सारे बराबर होंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू द 2 टाइम्स द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ये वाली बात यहां पे लिखी गई है। ये बात सही लिखी है, मैंने नहीं लिखी, बिल्कुल ठीक लिखी है। I इज इक्वल टू 2 टाइम्स द एक्सटीरियर एंगल। तो आप I की जगह क्या लिख दीजिए, 2E। तो ये कितना हो जाएगा, 2E प्लस E, 3E किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के। तो आप E की वैल्यू इससे निकालो, कितनी आ जाएगी, 60।
ठीक है। एक्सटीरियर एंगल कितना है 60 डिग्री। आपको पता है भुजाएं निकालनी तो क्या करना पड़ेगा 360 अपोन में एक्सटीरियर एंगल 60, तो कितना आ जाएगा ये 6। तो कितनी भुजाओं का वो होगा पॉइंट, ये पॉलीगन 6 भुजाओं। आया बेटा, नहीं समझ में आया? दोबारा देखिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन है ये और उसी इजीली हमने कर दिया। ठीक है। इंटीरियर एंगल कितना आएगा? इंटीरियर एंगल आप निकाल सकते हो। देखो ये एक्सटीरियर कितना है, आप 60, इंटीरियर कितना आएगा 120। पता क्या किसका होता है? ये हेक्सागन का होता है ना, 6 भुजाओं वाला, जो अभी मैंने बताया था। देखो इसका डायग्राम भी दिखा देता हूं, अब आपको और मजा आएगा वो बात समझ के। ये रहा लो, देखो जब ये एंगल 120 डिग्री होता है ना, तो ये देखो एक्सटीरियर एंगल कौन सा हो जाएगा, ये वाला। ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो अब कैसे क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है वो समझना आप। भाई एक्सटीरियर एंगल तो 60 डिग्री है, इंटीरियर कितना है इसका दुगुना, तो ये आपको ध्यान भी रहना चाहिए। ठीक है, एक्सटीरियर 1 है तो इंटीरियर कितना है दुगुना, तो आप बोल सकते हो इंटीरियर इज ट्वाइस ऑफ एक्सटीरियर। ठीक है। और एक ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी ऐसा होता है, उसमें उल्टा होता है कि ये 60 डिग्री का एंगल है, ये कितना होता है एक्सटीरियर, उसमें कितना होता है 120 डिग्री, तो उसमें उल्टा होता है। इन दोनों पे ध्यान रखना भैया, कहां होता है ये केस। ठीक है। ये क्या है आपका हेक्सागन 6 भुजाओं वाला, ये क्या है 3 भुजाओं वाला। ये तो आसान है, जिसमें इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर का आधा है, या इंटीरियर एंगल इज हाफ ऑफ एक्सटीरियर एंगल। इसमें क्या है इंटीरियर एंगल इज ट्वाइस ऑफ एक्सटीरियर एंगल। इन दोनों पे ध्यान देना बेटा। ठीक है। चलिए बेहतरीन क्वेश्चन हमने कराए, एक आध और क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि ज्यादा बड़ा लेक्चर होता है, फिर वो अपलोड होने में थोड़ी सी परेशानी करता है। देखो जैसे ये क्वेश्चन, ये भी बहुत आता था क्वेश्चन, मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। ठीक है। इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन कैन नेवर बी। आप मेरे को एक बात बताना बेटा, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊंगा। 180 इंटीरियर एंगल का जोड़ कितना होता है 180 n-2। तो जो नंबर 180 से मल्टीप्लाई हो रहा है वो 9 से पक्का भाग होगा, और 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है अंकों का जोड़, यानी डिजिटल सम किससे भाग होना चाहिए 9 से। तो एक बात ध्यान रखना, किसी भी पॉलीगन का ले लेना आप, किसी भी पॉलीगन का अंकों का जोड़ हमेशा 9 आएगा, वो 9 से पक्का भाग हो रहा होगा। तो देखो ये 9 से भाग हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, ये तो 6 से भाग हो रहा है। ये 9 से भाग हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। ठीक है। और अगर हम ये देखते हैं, ये भी 9 से भाग हो रहा है, ये भी 9 से भाग हो रहा है। तो मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन कैन नेवर बी, तो कैन नेवर बी, ये तो कट सकता है। तो इसमें 2 पूछे गए हैं ना, मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन कैन नेवर बी 108, 104, 144 तो हो सकते हैं, 150। हाँ बेटा एक सेकंड, सुनो। हाँ अब देखो ये दोनों तो हमें पता है, ये तो हो सकते हैं, ये दोनों तो हो सकते हैं, हमें तो नहीं होना वो वाला बताना है ना। तो आप देखो 150 भी हो सकता है, क्यों हो सकता है मैं बताता हूँ, वो वाली बात भी है। एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा 30 डिग्री। एक्चुअली एक्सटीरियर पे ध्यान देना, आप सच्चाई बताओ तो एक्सटीरियर पे ध्यान देना, उससे ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ से एक्सटीरियर एंगल आएगा कितना 72 डिग्री, और यहाँ से कितना आएगा 36 डिग्री। आप देखना ये 360 को भाग कर रहे हैं नहीं कर रहे, बस एक्सटीरियर एंगल 360 को भाग करेगा, पूरी तरह इंटीजर नंबर आएगा, बिल्कुल करेगा भैया। 360 को भाग करेगा ना 30, 72 360 को भाग करेगा, बिल्कुल करेगा। 36 360 को भाग करेगा, बिल्कुल करेगा। अच्छा क्वेश्चन है ये। लेकिन अगर 105 आप इंटीरियर एंगल ले रहे हो तो एक्सटीरियर एंगल आएगा 75। 75 360 को कभी कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेगा, इंटीजर नंबर नहीं आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स आएंगे। तो इसका आंसर आएगा आपका 105 डिग्री। समझ में आया बेटा, नहीं आया बताओ, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना नहीं समझ में आया तो, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। अच्छा क्वेश्चन है। हमें ध्यान किस पे देना चाहिए था मैं दोबारा बता देता हूं। एक तो वो वाली बात भी थी, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है 180 कट जाए ऊपर नीचे से, वो आंतरिक कोण होगा। ईच पूछ रहे हैं ना, जोड़ तो हमेशा 9 का मल्टीपल होगा, ये तो गारंटीड है। आप कोई भी उठा लेना, देख लेना जोड़ तो, क्योंकि उसमें तो कटने का नीचे डिवाइड होने वाली बात तो है ही ना। तो 180 डिग्री n-2 होगा। नीचे अगर n आ जाएगा ना, ईच इंटीरियर एंगल निकालना है तो नीचे n आ जाएगा, वो कुछ से ईच निकल आएगा। तो उस ऐसे केस में ये कट सकता है, 9 से कट जाएगा, 9 बुझाएंगे वो वाली बात है। ठीक है। तो वो 2 का मल्टीपल। तो अब मेरी बात सुनिए, एक बात तो निश्चित है ना कि एक्सटीरियर एंगल का जोड़ कितना है 360। 360 किस किस नंबर से भाग हो सकता है, देखो ये इंटीरियर एंगल है 108 डिग्री, तो 72 होगा एक्सटीरियर एंगल। तो 72 से इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, ये 5 जा, तो 5 भुजाएं हो जाएंगी इसकी, n की वैल्यू। इसकी कितनी हो जाएगी एक्सटीरियर एंगल 36 डिग्री, इसको 360 से डिवाइड करूंगा तो कितनी भुजाएं वाला हो जाएगा 10। ठीक है। तो n की वैल्यू इधर 10 आ जाएगी। अब ये 150 है तो एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा 30 डिग्री,
30 से भाग 360 से भाग करेंगे कितना आएगा बेटा? 0 से 0 गया 3 12, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। इंटीजर वैल्यू आएगी। 105 है तो 75 आएगा, तो 360 को अगर आप 75 से भाग करोगे, इसीलिए इसमें एक्सटीरियर एंगल का बिल्कुल ध्यान रखना है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 360 डिग्री, ये फिक्स है, ठीक है। इंटीरियर एंगल का जोड़ तो वो अलग अलग आता रहेगा, तो ये नहीं कट पाएगा भैया, इसे इंटीजर नहीं पूरा नहीं कट पाएगा। देखो काट के देखें, ये कट ही नहीं पाएगा। 5 से काटेंगे इसको, या 9 से काट लेते हैं, नहीं 5 से काटेंगे तो ये कितना आएगा? 15। इसको काटेंगे 5 से, 5 6 30 और 5 एकम 5 सॉरी 5 7 35 सॉरी 5 7 35 और 5 2 10 72, ये फिर 15 आ जाएगा। ये कटेगा नहीं, मतलब देखो पूरा नहीं कट रहा ना, ये फिर काटेंगे तो 15 से 60, तो 15 चौके 60 तक जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक कटेगा नहीं। इंटीजर नंबर आना चाहिए ना, साइड पॉइंट पे थोड़ी हो सकती है। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 105 कैन नेवर बी द इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल पूछा था, बहुत ध्यान से, ठीक है बच्चों। तो मैं समझा पाया आपको काफी चीजें। एक आध क्वेश्चन और देख लेता हूं। देखो ये देख लेते हैं। द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन विद 8 साइड। कितनी साइड है? 8। तो रामबाण दे रहा हूं मैं आपको एक्सटीरियर एंगल पे ध्यान देना है। आपको पता है एक्सटीरियर एंगल का जोड़ कितना होता है? n इंटू एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर है बेटा? 360 डिग्री के। बेवफा हो गई देखते देखते, देखो है ना, हमने साइड की बात पकड़ी, एक्सटीरियर की है ना, तो इसको बोलते हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। आप इंटीरियर पे ध्यान ही मतलब पूछ इंटीरियर में, लेकिन एक्सटीरियर पे देता हूं क्योंकि इंटीरियर का फॉर्मूला थोड़ा अलग है और इंटीरियर बदलता भी रहता है। ट्रायंगल का इंटीरियर का जोड़ कितना होगा? 180। क्वाड्रिलेटरल कितना होगा? 360। पेंटागन का 540, है ना, अलग अलग बताया था हमने, दिखाएगा। फिर हेक्सागन का 720, इस तरीके से। लेकिन एक्सटीरियर एंगल का जोड़ 360 फिक्स है, तो जब बात पक्की है वहीं पे हम ध्यान देंगे, ठीक है, जहां निश्चित ही है। तो इसलिए पता स्टेबिलिटी होनी चाहिए लाइफ में। तो अब देखो n की वैल्यू 8 रख दो, तो एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा आपका? 360 बटे में 8। क्या कटता है 8 से? बिल्कुल कटेगा। 8 चौक 32 और ये कितना आ जाएगा? 8 पंजे 40, ठीक है। तो कितना आ जाएगा एक्सटीरियर एंगल? 45 डिग्री। तो इंटीरियर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? क्योंकि आपको पता है इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री भाई साहब। तो इंटीरियर क्या कहते हैं, हाँ, एक्सटीरियर आपका 45 आ गया, तो इंटीरियर कितना आएगा? 180 में से घटाओ कितना आएगा? 135 डिग्री। तो बोलो जय बजरंगबली की जय। ठीक है भैया, मजा आ रहा नहीं? मजा आ रहा? लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा है, ठीक है। और अभी जो थोड़ा सा लाइटिंग का जो आपको दिख रहा है, हल्का सा टेढ़ा वगैरह दिख रहा है, तो ये कल ठीक हो जाएगा, ठीक है। घर से बना रहे हैं यार, आपको पता ही है लॉकडाउन का समय है, ठीक है। और एकदम पूरा मैथ आपको पढ़ाऊंगा मैं इस पर बहुत अच्छे से, ठीक है, और बहुत अच्छे लेवल पे यार, अलग लेवल की चीजें। तो आप लोगों को मजा आया ये देख के? चलिए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं अगर पढ़ा हो तो। लो भैया रे, व्हाट इज द मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन हैविंग साइड 10? तो आपको पता है 10 है, तो आप एक्सटीरियर एंगल पे ध्यान दोगे। 360 अपॉन में 10, 0 से 0 कट जाएगा। एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा? 36 डिग्री। तो इंटीरियर कितना आ जाएगा? इन दोनों का इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का जोड़ कितना होना चाहिए? 180। कहाँ पर आ रहा है? 36 में 144 जोड़ोगे तो 180 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 144। अब आपकी पकड़ बन गई होगी, ठीक है बेटा, अब आपकी पकड़ बन गई होगी क्वेश्चंस पे। चलिए आज मैं काफी क्वेश्चन आपको करा दिए, एक आध जो थोड़े और टफ क्वेश्चन बचे हुए देख लेंगे उसको भी। बाकी मेरे ख्याल से कुछ खास इसमें बचा नहीं है इंटीरियर एक्सटीरियर वाले में। तो आपको ध्यान इसी बात का रखना। मैं एक बार फॉर्मूले दोबारा लिख देता हूं ताकि आपको इस बात का ध्यान रहे, ठीक है। फॉर्मूले दोबारा लिख देता हूं। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल n इक्वल एज इनटू एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर है? 360 डिग्री। एक तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना, n क्या है? भुजाएं, और e क्या है? एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री। इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का जोड़ कितना है मेरे बेटे? 180 डिग्री, क्योंकि एक लीनियर पेयर बनता है उसके, ठीक है। इसी से ज्यादातर क्वेश्चन हो जाएंगे इन दोनों से, ठीक है। इंटीरियर पे ध्यान नहीं देना, लेकिन फिर भी सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 180 n-2। तो बोलो राधे कृष्ण, ठीक है दोस्तों। उसी से हमने ज्यादातर बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन किए हैं। तो पॉलीगन लगभग आपका समाप्त हो गया है, सारी बातें मैंने इसमें बता दी हैं, ठीक है। इसमें अब आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। लगभग सारे बढ़िया क्वेश्चन हमने करे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे जिस टाइप के आते हैं, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे वो जरूर बताइएगा सर आपने पॉलीगन में ऐसा कुछ नहीं बताया। अगर कुछ बचा होगा
पॉलीगन के क्वेश्चंस में, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन जरूर भेज दीजिएगा, नहीं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको लिखा हुआ है मैंने फ्रंट पे, ठीक है। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा आप लोगों को पढ़ा के, अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। मैं रोज आपको पढ़ाऊंगा, रोज 1-1 घंटे का लेक्चर, 50 मिनट का 60 मिनट का लेक्चर, एक टॉपिक पूरा कंप्लीट करके डालूंगा, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।